आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं जिला रामबन में केंद्रीय मंत्री जॉन बारला द्वारा किया गया तीसरे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत दौरा। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेट किए गए जेएमसी के मेयर और डिप्यूटी मेयर के नाम। आजकल बच्चों में डेंगू के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का पल्ली के सरपंच ने बताया अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। पर सबसे पहले अपनी बात। लोकतंत्र की विशेषता ये है कि इसमें लोक पहले आता है और तंत्र बाद में, यानी जनता महत्वपूर्ण होती है जिसके चुने हुए नुमाइंदों से सरकार बनती है। मगर अक्सर होता ये है कि आवाम के चुने हुए नुमाइंदे अपने अपने कामों में या सियासी मामलों में व्यस्त होकर जनता की सुध कम ही लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में ऐसा दौर जनता ने देखा है जिसमें जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कई मंत्री प्रदेश के अवाम तक अपनी पहुंच बनाते नजर आए हैं। हमारी मुराद केंद्र सरकार की पब्लिक आउटरीच अर्थात जन पहुंच प्रक्रिया से है। आपको जरूर याद होगा कि वर्ष 2020 में पहला जन पहुंच पार्ट 1 हुआ था और दूसरा 2021 में। इन दोनों भागों में केंद्र से कई मंत्री प्रत्येक जिले और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे थे। ये जनहित के लिए केंद्र सरकार के अहम कदम थे। इसी तरह अब यानी 2022 में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 3 चल रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री जनता तक पहुंच बनाकर स्थानीय सामूहिक समस्याओं का जायजा लेने के साथ साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित जनहित योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन का भी जमीनी जायजा ले रहे हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम तकरीबन 1 महीने का है और इसमें आने वाले मंत्रियों की संख्या लगभग 60 से अधिक होगी। इस जन पहुंच कार्यक्रम के तहत अब तक कई मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर चुके हैं और दीगर अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अभी आएंगे। दौरा कर चुके और अभी दौरों पर आने वाले सभी मंत्रीगण अपनी अपनी रिपोर्टें केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे और फिर इन पर अमल दरामद की प्रक्रिया चलेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि केंद्र सरकार की ये लोकहित की नीति, जिसमें प्रदेश के प्रशासन का पूरा सहयोग है, अच्छे परिणाम दिखाएगी, जिससे प्रदेश के लोगों को लाभ जरूर होगा। इसका एक लाभ और होगा कि जनता को ये एहसास जरूर होगा कि प्रदेश में अवामी सरकार नहीं होने पर भी केंद्र सरकार की नजर जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई पर है। मगर देखना ये होगा कि कागजी रिपोर्टें हकीकी मायनों में जमीनी स्तर पर कितने बांध पाएगी, क्योंकि जनता हमेशा अपने सब्र के बांध बांधे रखती है, टूटने नहीं देती। श्रोताओं, जिला रामबन में केंद्रीय मंत्री जॉन बारला द्वारा तीसरे जन पहुंच कार्यक्रम के तहत दौरा किया गया। पेश है इस संबंध में जिला रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू की ये रिपोर्ट। गत दिनों यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री जॉन बरला ने पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत रामबन जिले का 1 दिवसीय दौरा किया, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद डीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स, सरपंचों और म्युनिसिपल कमेटियों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक कर उनके क्षेत्रों की समस्याओं को सुना। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रामबन श्री मुसर्रत इस्लाम ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले की भौगोलिक स्थिति के अलावा जिले में गत वर्ष में हुए कई प्रमुख कार्यों का जायजा पेश किया। इसके बाद मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए, कई गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और तेजस्विनी के तहत कई लाभार्थियों को लोन के चेक दिए, कुछ दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों को स्कूटियां बांटी और कुछ मुमकिन योजना
योजना के तहत वाहन लेने वालों को गाड़ियों की चाबियां भी बांटी। फिर उन्होंने कुंडी करोल, नेरा और बोहरदार जल वितरित परियोजनाओं के अलावा कई अमृत सरोवरों का ई उद्घाटन किया। उन्होंने अपने भाषण में बोलते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आखिरी व्यक्ति तक गरीब कल्याण योजनाओं का फायदा पहुंचाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत उनका एक मिशन है। उन्होंने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वे उनकी सभी मांगों और समस्याओं को उचित मंत्रालयों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि यहां उचित जमीन मिल जाए तो वे अपने मंत्रालय के तहत जिले में एक रेजिडेंशियल स्कूल, स्टेडियम, कम्युनिटी हॉल, लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल, कोचिंग सेंटर और बाजार बनाने की कोशिश करेंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, रिपोर्ट ले रहे हैं क्या पोजीशन है ना, स्टेट का क्या पोजीशन है, उसको रिपोर्ट लेने हम लोग हर मंत्री हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब तक हम यहाँ के पुख्ता अगर हम नहीं जान कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रामबन डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, हमारे पास डीसी साहब है, हमारे पास चेयरपर्सन है डीडीसी के, और जितना भी हमारा मेंबर के साथ बैठे हैं, जितना सरकारी कर्मचारी के साथ बैठ के बहुत सारे बेनिफिशरी हमने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और हमने देखा इस प्रकार से हम अगर भारत सरकार अगर और स्टेट मिल के अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा हमारे युवा युवती सब है करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। और यहाँ का लोगों से देखा हम डीसी साहब के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आत्मनिर्भर भारत को और आगे से आगे बढ़ाएं। हम बहुत सारा हमारे माइनॉरिटी डिपार्ट का भी है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। हमारे डीसी साहब और चेयरपर्सन के साथ हम लोग बातचीत करके आने वाला दिन हमारा माइनॉरिटी डिपार्ट के बहुत सारा योजना है, उस योजना को भी हम घर घर तक डोर टू डोर तक हम लोग पहुँचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला दिन हम डीसी साहब को बोले हैं कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, रेसिडेंशियल स्कूल, कम्युनिटी हॉल, कोचिंग सेंटर्स, उसके बाद स्टेडियम, हम लोग ऐसे बहुत सारा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं। तो आने वाला दिन यहाँ से प्रपोजल जाना चाहिए। हम इसीलिए हम बोले कि आप लोग प्रपोजल भेजिए, हम लोग वो फंड हम लोग अलॉटमेंट करेंगे और हम लोग स्टेट और है ना यूटी और सेंट्रल मिल के हम लोग योजना को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों तक घर घर तक पहुँचाएंगे। जितना भी यहाँ डीडीसी मेंबर के साथ बैठे थे उनका आवाज़ है, इस आवाज़ को जरूर हम दिल्ली तक पहुँचाएंगे। यही उद्देश्य से हम आए हैं। इनका बात ये ग्रास रूट तक, मोदी जी का कहना कि ग्रास रूट तक पहुँचो और उनका विजन क्या है, उनका क्या समस्या है, और मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। मोदी जी गरीब से गरीब हर योजना को लाभ ले सके, इसलिए हम सब मिलके अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम करेंगे और इसका बेनिफिट हम लोगों तक दे पाएंगे। डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा, यहाँ केंद्रीय मंत्री जॉन बिरला जो MOS है माइनॉरिटी सेल के, उनका यहाँ विजिट था डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, जिसमें उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा था और उसमें सभी PRI जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के DDCs, BDCs व सरपंच से इंटरेक्शन हुआ। सभी PRIs की एक ही डिमांड थी कि जो ST स्टेटस जो है जो पीर पंचाल रीजन को दिया जा रहा है उसी पैटर्न पे डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट डोडा जो चनाब रीजन है, इस रीजन को भी पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, ST स्टेटस मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हमने डिमांड किया है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल एज पर एनोलॉजी ऑफ लद्दाख जैसे वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट रामबन एक पूरस्ट डिस्ट्रिक्ट है और हम चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट हो और उसमें फंड्स जब तक नहीं आए तब तक वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे और इश्यूज उठे जो माइनॉरिटी को लेके, जैसे जो मंत्री साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम जो रेजिडेंसी स्कूल्स हैं वो माइनॉरिटी एरियाज को दे सकते हैं, हम स्टेडियम्स दे सकते हैं, हम मार्केट कॉम्प्लेक्सेस दे सकते हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स दे सकते हैं, हॉस्टल्स दे सकते हैं, कम्युनिटी हॉल दे सकते हैं। तो आज हमारा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है, बहुत सारे इश्यूज हमने उनसे जो है टेकअप किए हैं और उसके साथ साथ आवास प्लस जो केसेस हमारे लेफ्ट आउट है, हमने डिमांड की है कि उसकी साइट खोली जाए, राशन कार्ड का सेंसस शुरू किया जाए जो काफ़ी देर से पेंडिंग है और
उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज हैं जो टेकअप करने हैं और हमें उम्मीद है, क्योंकि आज जो हमने इश्यूज रखे हैं हम ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि आने वाले वक्त पे जो इश्यूज हमने टेकअप किए हैं उनको कहीं ना कहीं सेंटर में जाके उनको कहीं ना कहीं रिड्रेस किया जा सके। अब रामबन जिले के नागरिकों को यह आशा है कि अपने माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के तहत मंत्री श्री जॉन बरला कौन कौन से विकास कार्य करवाते हैं। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम यह जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेएमसी के नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम नॉमिनेट किए गए हैं। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डिप्टी मेयर के पद के लिए नॉमिनेट किए गए बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया, जिस तरह जम्मू शहर पूरा मैं देख रहा हूँ कि दिवाली की तैयारी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 कार्यकर्ताओं को दिवाली पे एक नई चुनौती, नई जिम्मेवारी देने की घोषणा की है, जिसमें मुझे डिप्टी मेयर के लिए कहा गया है, नॉमिनेट किया गया है। मैं जम्मू के लोगों का प्यार जो उनसे मिल रहा है, जो उनसे बधाई संदेश मिल रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है मुझे डिप्टी मेयर बनने की, मैं उस चुनौती को, उस जिम्मेवारी को भी भली भांति समझता हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है, जो हमारे काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, जम्मू के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर जिम्मेवारी एक नई चुनौती होती है, इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। और मैं जम्मू वासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग के बिना जम्मू शहर एक अच्छा जो मंदिरों का शहर है वो सज सवर नहीं सकता। हम पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सफाई व्यवस्था की जो है वो सुधरी है, उसको और करने की जरूरत है। और इस तरह के बहुत सारे काम जम्मू को एक नई लुक देने के लिए पीछे जो 4 सालों में किए हैं, उन कामों को और तेजी से आगे ले जाने की प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जम्मू वासी जो माँ वैष्णो देवी के चरणों में सभी बैठे हैं, आप हमें सहयोग करेंगे और कुछ करने के लिए आपका सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें जिम्मेवारी दी, और आपसे भी सभी से मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे शक्ति मिले, हिम्मत मिले काम करने की। आजकल बच्चों में बढ़ते हुए डेंगू के मामले के संदर्भ में श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जम्मू के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संजीव डिगरा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, डेफिनेटली डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और हमारे पास भी यहाँ जो काफ़ी सारे बच्चे डेंगू लाइक इलनेस के साथ आते हैं। कई बच्चे टेस्ट करने पे डेंगू के लिए पॉजिटिव भी पाए गए हैं। इस समय हमें सबसे ज़्यादा तो कोशिश करनी चाहिए बचाव की, और बचाव के लिए जैसे हम सबको पता है कि हमें मच्छर पैदा नहीं होने देना है, और उसके लिए अपने घर के आसपास ध्यान रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। और एक बात बड़ी ज़रूरी जो समझने वाली बात है कि ये मच्छर जो होता है ये साफ़ पानी में पलता है, तो कहीं भी पानी, जैसे कई बार पुराने कूलर पड़े होते हैं उसमें पानी पड़ा रह जाता है, या कहीं आगे पीछे पानी इकट्ठा है, घर के आगे पीछे कोई पुराने टायर पड़े होते हैं उसमें पानी इकट्ठा पड़ा रह जाता है, गमलों में पानी इकट्ठा रह जाता है, तो वो सब जो आप ध्यान दें कि पानी कहीं इस तरह से इकट्ठा ना रहे जहाँ पे कि मच्छर जो है वो पलें और जिनकी वजह से डेंगू का आगे ट्रांसमिशन हो। एक तो ये है। दूसरा, बच्चों को और स्पेशली हम सबको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम ओपन में जब निकल रहे हैं तो एटलीस्ट फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ताकि जितना हो सके अपने को भी मच्छर से बचा सकें। और अगर किसी को बाय द वे डेंगू हो भी जाता है तो उस समय ये बात समझने की ज़रूरी है कि एक तो हमने इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, आपने बुखार के लिए के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक ड्रग या पेन किलर नहीं लेना है। आप सिंपल पैरास्टामोल लीजिए और अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, यानी कि पानी खूब अच्छे से पिएं, फ्लूइड अच्छे से लें। पानी आप सादा पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं, बट आप पानी की मात्रा अच्छी बना के रखें और अपने डाइट पे भी ध्यान दें, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट भी करें। नियर बाय जो भी आपके जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाके आप कंसल्ट करें। और कुछ एक वार्निंग साइंस हैं जो मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली बच्चों में, कि अगर बच्चे पेट दर्द बोलें उनको, यानी कि कोई भी बच्चा जिसको डेंगू है, सारे बच्चों को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू में तो यही है कि एक तो बुखार बड़ा तेज़ होगा और उसके साथ बच्चों को सिर दर्द होती है, कई बच्चों को टिपिकली आँखों के पीछे वो दर्द बताते हैं। इसके अलावा पूरे शरीर में दर्दें होती हैं, स्पेशली बैकिंग बड़ी कई बच्चों को होती है, और
थोड़ा स्किन जो है वो लालगी में रहती है, कहते हैं रैश आ जाता है बच्चों को। तो ये सब तो हैं कॉमन फीचर्स, जो क्लिनिकल फीचर्स जो डेंगू में होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को डेंगू हो जाता है और टेस्ट में भी डेंगू पाया जाता है, तो उसके बाद उन्होंने ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि बुखार के लिए आप पैरास्टामोल लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए और कुछ वार्निंग साइंस का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर कोई पेट दर्द होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, बच्चा आपको सुस्त लगे, ढीला लगे, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, या उस लाल लाल कोई रेड कलर के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएं, और या कोई उसको कहीं से नाक से खून या कहीं से भी कोई ब्लीडिंग जैसी होने लगे, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली आपने अपने हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट करना है और अपने बच्चे को वहाँ पे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाना है। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा, जो पिछले साल से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार कर रहे हैं दवाइयों के बारे में, और मार्केट में आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं कि नकली दवाओं का या सब स्टैंडर्ड दवाइयों का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, उसके रीजन हमने दिए थे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और केंद्र सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट्स को गुहार भी लगाई थी कि इसमें इंटरवीन कीजिए, MRP लोअर कीजिए और सोर्सिंग प्राइस एक कीजिए, ताकि ये नकली दवाइयाँ या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ पेशेंट्स को ना मिले। अपने ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी को, अपनी लोकल इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी को और एक आम नागरिक जो भी हिंदुस्तान का है, उसको एक संदेश देना चाहता हूं आपके द्वारा। आप देखिए, कल भी अखबारों में आया कि हिमाचल में कितनी फैक्ट्रीज की जितनी भी दवाइयां मार्केट में आ रही थी, सब स्टैंडर्ड पाई गई। एज अ कंज्यूमर मैं इस हित में हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स हो, अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो, चाहे वो दवाइयाँ हैं या कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट, मगर जहाँ तक क्वालिटी का मामला है उसको इंश्योर कौन करेगा, खासकर हमारी दवाओं जैसी चीज़ों में। जिला सांबा की पंचायत हल्का पल्ली के सरपंच रणदीप शर्मा ने अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में आकाशवाणी जम्मू को बताते हुए कहा, जैसे आपको पता ही है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी पंचायत कॉन्फ्रेंस में हमारे पल्ली में हुई थी, और उसमें जो हमारी पंचायत है वो एक डिजिटलाइजेशन पंचायत है। जो जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो हमारा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उसमें थेब आदि के अंदर जो जिनका कोई नंबर वगैरह नहीं होता था वो भी हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। पानी पहुंचना वो भी हमारा JJM जल जीवन मिशन वो कंप्लीट हो चुका है, और अदर भी जितनी लाइट की प्रॉब्लम थी वो उसमें सारी कंप्लीट हो चुकी है। बिजली अभी फुल टाइम, मतलब ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में अभी 22 घंटे गांव के अंदर बिजली रहती है। और एक हमें वो सोलर प्लांट मिला था, वो भी अच्छा कार्य कर रहा है। इसी के तहत अभी हमारे जो हमें गलियां नालियों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपया मिला था, वो अभी उसमें थोड़ी देरी विलम्ब हो रहा है, उसके कारण हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और हमें आशा है कि वो भी बड़ी जल्द उस कार्य में भी टेंडर वेंडर होंगे और वो काम लग जाएगा। और ये हमारे जम्मू कश्मीर की पहली मॉडल पंचायत है जिसके अंदर लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटलाइजेशन, अभी हमें कोई भी नकल वगैरह चाहिए हो तो कहीं भी कैफ़े में लोग जाते हैं 10 रुपये में वहाँ से नकल निकलवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था कि अमृत सरोवर का, तो हमने उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था। अभी जो किया है कि हर जिले में 75 पॉइंट अमृत सरोवर होने चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि हमारा पॉइंट जो है वो अमृत सरोवर हमने घोषित भी किया जा चुका है। उसमें बच्चे नहा रहे हैं और जितना भी बढ़िया पॉइंट दिख रहा है। उसमें देखो, हमने जो सैर करने के लिए लोगों के वो वहाँ पे पाथ वगैरह बनाए हुए हैं। लोग सुबह शाम लगभग उसका राउंड जो है वो 1100 फीट का बनता है, और 3-4 राउंड लगाते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर सैर बन जाती है। जो लोग गाड़ियां, आप जैसे पता ही है कि रोड के किनारे सैर करना भी आजकल बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ से लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा वातावरण है। जितने भी 9 ग्रह और 12 कुंडलियाँ और 27 नक्षत्र होते हैं, वो पूरे हमने पौधे लगा के वहाँ पे एक वाटिका के रूप में पूरा उसको वाटिका नाम दिया गया है। और उसके अंदर योगा करने के लिए एक हमने खड़ से बना हुआ एक कुल्ली टाइप बनाई हुई है, जिसमें कोई भी साधु लोग जैसे योगा करते थे वैसा ही एक वातावरण हमने वहाँ पे भी तैयार करने की कोशिश की है। और पांड के अंदर भी अभी थोड़ी देर के बाद हम आसपास में क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे एक घास लगा के चेयरें बैठने के लिए कोई करे, और कोशिश करेंगे कि वहाँ
वहाँ पे झूले वगैरह भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आज सुन रही थी समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है।